इस कैदी का सिर कलम किया जाने वाला है। जेल के गार्ड माइक का कॉलर काटते हैं और उसे गिलोटिन तक ले जाते हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि इस समय भी माइक भावशून्य रहता है। उसके असामान्य व्यवहार को देखकर जॉन को अचानक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे माइक के घर में मिले विभिन्न मानव त्वचा के मुखौटे याद आते हैं और वह असहज महसूस करता है। वह तुरंत फांसी रोकने के लिए आगे बढ़ता है। कल कोर्ट रूम में वापस जाएं। मैरी, जो लगातार अपनी उंगली से अपने गाल को थपथपा रही थी, वास्तव में माइक को मोर्स कोड दे रही थी। वह व्यक्ति जो खाली घूर रहा था, वास्तव में अपनी आंखें झपकाकर मैरी को जवाब दे रहा था। मैरी माइक का संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक पेन निकालती है। जब दोनों अपनी बातचीत खत्म करते हैं तो जज माइक को मौत की सजा सुनाते हैं। भीड़ रोमांचित हो जाती है, लेकिन उस समय मैरी संतुष्टि की मुस्कान दिखाती है। हालांकि वह बेफिक्र रहता है, क्योंकि वह और मैरी पहले से ही भागने की एक बड़ी योजना बना चुके होते हैं। मैरी फिर माइक द्वारा दी गई जानकारी का अनुसरण करती है और तीसरी ईंट को ढूंढते हुए तीसरी गली में आती है। वह उसे दबाती है और दीवार पत्थर के दरवाजे में बदल जाती है, जो तुरंत खुल जाता है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी हुई है। वह कार को 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य स्थान पर ले जाती है, जहां पहाड़ पर एक मार्ग खुलता है। मैरी कार को अंदर ले जाती है, जिससे माइक का गुप्त ठिकाना पता चलता है। माइक द्वारा दिए गए कोड को दर्ज करने के बाद वह पैसे से भरी तिजोरी और रहस्यमयी तरल की कई बोतलें पाती है। वह लाल और पीले रंग की औषधि लेती है और योजना का पालन करती है। मैरी फिर एक फैंसी ड्रेस पहनकर न्याय मंत्री से मिलने के लिए सिटी हॉल जाती है, जो लंबे समय से उससे प्यार करता है। मंत्री एक प्रेम रोगी पिल्ले की तरह मैरी के आकर्षण से आसानी से प्रभावित हो जाता है। वह उसके कान में फुसफुसाती है और वह उसकी सभी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत हो जाता है। मैरी मेज पर रखे अखबार को उठाती है, माइक की फांसी के बारे में शीर्षक पढ़ती है। वह यह देखने की इच्छा व्यक्त करती है कि शैतान वास्तव में कैसा दिखता है। चौंके हुए मंत्री ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अंततः सहमत हो गए और उसके साथ जाने पर जोर दिया। उस रात दोनों जेल जाते हैं और जॉन सफलतापूर्वक वार्डन को मना लेता है कि वह उन्हें पूछताछ के बहाने माइक से मिलने दे। वे तीनों पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडे स्वर में यह कहते हुए बाहर निकलता है कि माइक अनुत्तरदायी था और वह उससे कुछ भी उगलवा नहीं सका। वार्डन आह भरता है, यह देखते हुए कि जेल में प्रवेश करने के बाद से माइक हमेशा ऐसा ही रहा है। हमेशा सीधा चेहरा रखता है और एक शब्द भी नहीं बोलता। जब दरवाजा बंद होता है, मैरी मंत्री को एक औषधि का इंजेक्शन देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह माइक की हथकड़ी को धीरे से खोलने के लिए एक हेयर पिन का उपयोग करती है। जब मंत्री बेहोश होता है, मैरी अपने द्वारा तैयार किया गया मुखौटा निकालती है और मंत्री के चेहरे को माइक के साथ बदल देती है। हालांकि सचिव ने गलती से इस कॉल को एक घोटाला समझ लिया और गुस्से में फोन काट दिया। माइक, जिसने उनकी कॉल सुन ली थी, भाग जाता है। उस पुलिसकर्मी को पार करता है जो उसे गिरफ्तार करने आ रहा था। वह जल्दी से इमारत के बाहर जाता है, मैरी की कार में बैठता है और सफलतापूर्वक भाग जाता है।